साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे मामले जहां पर सब कुछ डिपेंड है जांच रिपोर्ट पे, और वो जांच रिपोर्ट कहां से आती है? लेबोरेटरी से। तो ये जांच होती क्या है, कहां से आती है रिपोर्टें, कौन करती है जांच इन कंसर्न आर्टिकल्स की, जिसके कॉन्सिक्वेंटल्स में वो रिपोर्टें जो है वो जारी होती है और हमारे प्रोसिक्यूशन का बेस बनाती है। ये सब साइंटिफिक एविडेंस को लेकर की जाने वाली बातें हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कई चीज़ों पर जो है हम पार पा जाएंगे, और ऐसी एविडेंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, पर अगर ध्यान दे लिया तो डेफिनेटली वी माइट गेट ऑप्टिमम रिजल्ट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। साथियों, चाहे मामला एंटी करप्शन का हो, चाहे मामला फूड सेफ्टी का हो, आप सब जानते हैं कि एंटी करप्शन में क्या होगा। अगर पैसों की मांग की गई है, पैसों को प्राप्त किया गया है, तो मांग को प्रूव करने के लिए अगर आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया है तो कंसर्न सीबीआई या एंटी करप्शन का ये जोर रहेगा कि जो आपकी क्वेश्चन वॉइस है उसको आपके स्पेसिमेन वॉइस से मैच किया जाए, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे ये साबित कर देंगे क्योंकि वॉइस सिमिलर है, जिस कारण ये इस व्यक्ति की आवाज़ है, जिस कारण इस व्यक्ति ने जो है वो डिमांड किया है। क्लियर है। और ऐसे ही मामला जो है फूड सेफ्टी का है, तो जो सैंपल ड्रॉ किया गया है उसके जो पैरामीटर हैं, जो मानक हैं, उसके अकॉर्डेंस में आपका सैंपल रिपोर्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उस जांच रिपोर्ट के बेसिस पे ये साबित कर देंगे कि ये सैंपल जो है मिलावटी है या सब स्टैंडर्ड है। तो प्राइमरी की ये है कि जांच रिपोर्ट का जो आउटकम है, जो लेबोरेटरी दे रही हैं, उनका संविधान कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर कानून में है और किस तरह से ये वर्कआउट करती हैं। साथियों, इसी पॉइंट पर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। जजमेंट है 30 अक्टूबर 2024 का। आशीष टाक बनाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के नाम से ये जजमेंट है। साथियों, हालांकि इस जजमेंट में केवल डिस्कस किया गया पॉइंट ऑफ कंसर्न फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, पर मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि जो भी लेबोरेटरीज जांच करती है कंसर्न एंटी करप्शन मामलों में वॉइस की, तो उन लेबोरेटरियों को भी कंसर्न NABL, अब ये NABL क्या है? NABL को जो है डिफाइन नहीं किया गया कानून के अंदर, पर जो कंसर्न लेबोरेटरीज हैं उनको मान्यता देने के लिए जो संस्थान है उसको हम कहेंगे NABL। साथियों, अगर आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि कंसर्न जो लेबोरेटरीज हैं वो NABL से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में उनका कोई भी वजूद जो है वो नहीं माना जा सकता, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो उनका जांच रिपोर्ट है वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होगा, जिसकी पुष्टि होती है सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज P फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से, सबपटित धारा सेक्शन 43 सब क्लॉज 1 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से। क्लियर हो गया साथियों? यहाँ पर ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसर्न अक्यूज ने इस बारे में जानकारी लेने के लिए कि कंसर्न फूड लेबोरेटरी एक्रीडेटेड है या नहीं है, नोटिफाइड है या नहीं है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज P ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एंड सेक्शन 43 सब क्लॉज 1 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, एक एप्लीकेशन जो है फाइल किया सेक्शन 6 RTI के अंदर, और उसमें उसने पूछा अगर ये इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो मुझे इस संबंध में कंसर्न गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन जो है प्रोवाइड कीजिए, ताकि इस बात की जो है पुष्टि हो सके कि लेबोरेटरी जो है वो नोटिफाइड है एज पर द प्रोटोकॉल। और इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट ऑफ एक्रीडेशन अगर जारी हुआ तो वो उपलब्ध कराएं, अगर वो रिवाइज हुआ है या रिन्यू हुआ है तो उसकी कॉपी भी जो है उपलब्ध कराएं। कंसर्न जो अथॉरिटी ने इस बिंदु पर जो है विचार किया और उसने इस बारे में जानकारी जो है कंसर्न अक्यूज को दी, ये कहते हुए कि हाँ लेबोरेटरी जो है वो एक्रीडेटेड है। इसका जो भी डाटा है वो अवेलेबल है ऑन साइट ऑफ NABL। साथियों, इस व्यक्ति ने साइट पर सर्च किया, इसको कोई भी डाटा जो है अवेलेबल नहीं हुआ, फिर ये अपील में गया, वहाँ भी इसकी बात नहीं सुनी गई, फिर ये मामला जो है कंसर्न कमीशन में गया। कंसर्न कमीशन ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस डायरेक्शन दे दिया कि भाई आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रोवाइड कर दो, और कंसर्न पिटीशन को जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें कि कोई भी लेबोरेटरी है अगर वो जांच कर रही है तो उसका जांच का पैरामीटर तब तक हम सक्सेसफुल नहीं मान सकते जब तक कि उसको एक इंस्टीट्यूशन से मान्यता ना मिल जाए। जो भी कंसर्न लेबोरेटरीज हैं जो जांच कर रही हैं, जो इंस्टीट्यूशन उन्हें मान्यता देगा वो है NABL। इफ़ द लेबोरेटरीज आर नॉट एक्रीडिएटेड फ्रॉम NABL, इस सिनेरियो के अंदर वो लेबोरेटरीज जांच परिणाम को जारी नहीं कर सकती। अगर वो करती हैं तो अपने आप में ये इप्सो फैक्टो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होगा। साथियों, कई बार देखा होगा आपने कि कुछ मैनुअल जो है काम में लेते हैं जांच करने के लिए कंसर्न एंटी करप्शन वाले लेबोरेटरी संस्थान या कंसर्न CBI वाले लेबोरेटरी संस्थान, बट वो मैनुअल नोटिफाइड है या नहीं है इसका मालूम हमें पढ़ ही नहीं पाता। आपको एक बात मैं कह दूं
कि जिन लोगों ने लिटिगेशंस को फेस किया है या जो लोग जानते हैं लिटिगेशंस जो कि जुड़े हुए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से, तो उसमें भी देखा होगा आपने कि प्रीवियसली ये था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, तो वहाँ पर DGHS मैनुअल काम में लेते थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में स्पष्ट कर दिया कि ये मैनुअल नोटिफाइड है या नहीं है। इस बारे में कोई भी साइंटिफिक एविडेंस फाइल पे नहीं है और ना ही कोई लीगल एविडेंस जो है फाइल पर है, तो वहाँ पर ऐसे मामले में प्रोसीडिंग्स को जो है अफेक्ट करने वाली स्थिति जो है कोर्ट ने बताई थी। ये मामला है 2010 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, मैसर्स पेप्सिको के नाम से जजमेंट जो है आपको इजीली जो है नेट पर अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके पढ़िए और देखिए इसको। तो उसी पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं कि अगर कोई मैनुअल है या कोई लेबोरेटरी है, जब तक वो मैनुअल जो है प्रॉपर्ली अडॉप्टेड नहीं है, कोई लेबोरेटरी जो है प्रॉपर्ली जो है अडॉप्टेड नहीं है या प्रॉपर्ली जो है एक्रीडेटेड नहीं है, तो उस सिनेरियो में उन रिपोर्ट पर विश्वास हम कैसे कर सकते हैं। आज ये तो कह देंगे भाई आपकी आवाज़ मैच खा रही है या आप जिम्मेदार हो या रिपोर्ट के परिणाम जो है आपके अगेंस्ट है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि सैंपल को ड्रॉ करना, सैंपल को प्रोसेस करना, उसके अलावा उसका जांच रिपोर्ट, ये सब पैरामीटर्स जब तक स्टेबल नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सही रूप से कार्रवाई हो रही है या कार्रवाई जो है विधिसम्मत हो रही है। आप सबको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान का राज है। संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि वी आर हैविंग राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगर राइट टू लाइफ और लिबर्टी है तो उसको छीनने का एक ही प्रोसेस है, वो है ड्यू प्रोसेस। पर जो प्रोसेस आज के टाइम पे CBI या कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो की लेबोरेटरीज अडॉप्ट कर रही हैं, क्या वास्तव में प्रोसेस जो है जस्टिफाइड है? हम लोग उस पर क्वेश्चन मार्क खड़े करते नहीं है। आज जो लेबोरेटरियाँ जाँच कर रही हैं, क्या वो वास्तव में एक्रीडेटेड हैं? किसी ने पूछने की जहमत उठाई? आप लोग पूछते नहीं हो, पूछो इस रूलिंग की लाइट में, क्या उनका मैनुअल जो है नोटिफाइड है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस मैनुअल के तहत वो जांच कर रहे हैं क्या उसके रिजल्ट जो हैं ऑप्टिमम है, मींस 100% जो है एक्यूरेट हैं? अगर एक्यूरेट नहीं हुए तो हम तो मर गए। और कानून ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। अगर ऐसा मैनुअल काम में ले रहे हो जो अपने आप में ही ऑप्टिमम नहीं है या जिसके रिजल्ट जो हैं एक्यूरेट नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में ये हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू डू अ फेयर प्रोसिक्यूशन इन द आई ऑफ लॉ? तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पर ध्यान देना होगा। अगर आप नहीं दोगे तो आप ही वहाँ पर मारे जाओगे। तो इसलिए जब भी हम किसी केस को लड़ रहे हैं तो उस केस को लड़ने में जो साइंटिफिक एंगल्स हैं उसको देखते हुए जो कंसर्न लेबोरेटरी है वो एक्रीडेटेड है या नहीं है, इस पर आपको जानकारी लेनी है। जो मेथड काम में लिया वो प्रॉपर है या नहीं है, इस पर जानकारी लेनी है। नंबर 3, जो रिसर्च शीट है जिस पर वो काम कर रहे हैं आपके डाटास पे, उसको मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं? अगर मेंटेन करते हैं तो वो शीट्स गई कहाँ, उसको फॉरवर्ड क्यों नहीं किया गया, और कंसर्न एनालिसिस के समय क्या क्या प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर अडॉप्ट किए गए, किन लोगों ने काम किया, उनकी क्या टीम थी, इस पर जानकारी अवश्य लें, जिससे हम साइंटिफिक एविडेंस को कहीं ना कहीं हिट करने में जो है सक्सेसफुल रहेंगे। भाई देखो, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, बट अगर डाटा पूरा होगा और उसका हम एवोल्यूशन कर पाएंगे, उसमें एरर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे, तो वहाँ पर हमें ईजी रहेगा हमारे स्टैंड को रखने के लिए। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो इस जजमेंट की लाइट में मैंने आपको शेयर करी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस जजमेंट की लाइट में ये वर्कआउट करते हुए अपने राइट्स को जो है प्रिजर्व करेंगे, यदि आप अक्यूज हैं एंटी करप्शन के या आप अक्यूज हैं कंसर्न फूड सेफ्टी एक्ट के। क्लियर हो गया? तो साथियों, जल्दी मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।